खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL टीवी, भरोसा अलवर का। नमस्कार, आप देख रहे हैं ATL टीवी और आपके साथ मैं हूं तोशी। पहली नजर हेडलाइंस पर। कम मतदान प्रतिशत के बीच अब मोदी फैक्टर पर भाजपा और जातिगत आधार पर कांग्रेस ने लगाई उम्मीदें। वहीं घटी पोलिंग ने प्रमुख दलों को सोचने पर भी किया मजबूर। हिंदुत्व और विकास के बूते भी भाजपा नहीं करवा पाई भरपूर वोटिंग। वहीं महंगाई, बेरोजगारी और संविधान पर खतरे के सहारे कांग्रेस भी बूथों तक लाने में रही नाकाम। कड़ी सुरक्षा के बीच कला कॉलेज के स्ट्रांग रूम में रखी EVM। 4 जून को होगी मतगणना। वहीं शांतिपूर्ण मतदान से पुलिस प्रशासन ने ली राहत की सांस। बेटी को ससुराल भेजने के नाम पर मांगे लाखों और किया हमला। नौगांवा के गढ़ी हतीराबास का है मामला। और सावों के लिए जेवरातों की खरीदारी ने पकड़ा जोर। वहीं ग्रामीण इलाकों में भी अब सादा आइटमों की जगह फैंसी की बढ़ी पूछ। और अब हेडलाइंस को देखते हैं विस्तार से, जिसमें सबसे पहले बात करते हैं लोकसभा चुनाव की, जिसके लिए मतदान हो चुका है और 4 जून को मतगणना होने तक कयासों के दौर चलेंगे। वहीं चर्चा यह भी है कि कम मतदान प्रतिशत क्या गुल खिलाएगा। अलवर सीट पर कम वोटिंग पोल के बीच मोदी फैक्टर के बल पर भाजपा और जातिगत फैक्टर का तर्क देकर कांग्रेस उम्मीद लगाए हुए है। कम वोटिंग प्रतिशत ने प्रमुख दलों को सोचने पर मजबूर कर दिया है। अब कम वोटिंग पोल के बीच मोदी फैक्टर के बल पर भाजपा और जातिगत फैक्टर का तर्क देकर कांग्रेस उम्मीद लगाए हुए है। प्रमुख दल इस प्रतिशत को अपने अपने पक्ष में बताकर तर्क भले ही दें, लेकिन सच्चाई है कि भाजपा हिंदुत्व, विकास और मोदी फैक्टर के बावजूद बड़ी संख्या में वोटरों को घर से बाहर नहीं निकाल पाई। इसी तरह महंगाई, बेरोजगारी और संविधान खतरे में होने की बात करने वाली कांग्रेस भी वोटर को इसके विरोध में बड़ी संख्या में मतदान को लेकर आकर्षित नहीं कर पाई। एक तर्क यह भी है कि एंटी इनकम्बेंसी के मध्य सत्ता से परेशान मतदाता बदलाव के लिए अधिक संख्या में वोट करता है, लेकिन उसकी उदासीनता कई बातों की ओर इशारा कर रही है। भाजपाई तर्क दे रहे हैं कि उनके कोर वोट बैंक के मतदाता बूथों पर पहुंचे हैं। इसके अलावा बूथ मैनेजमेंट और चुनाव अभियान भी भाजपा का अपेक्षाकृत बेहतर था। गौरतलब है कि अलवर में सिर्फ 59.60% वोटिंग हुई है, जबकि पिछली बार यह आंकड़ा 67.17% था। इससे पहले के आंकड़े देखें तो वर्ष 2018 के उपचुनाव में 61.70% मतदान हुआ था। इसी तरह अलवर में वर्ष 2014 में 65.36, वर्ष 2009 में 55.34 और वर्ष 2004 में 43.7% वोटिंग हुई थी। तो वर्ष 2009 के बाद से लेकर अब तक यह सबसे कम मतदान है। भले ही जिला निर्वाचन विभाग ने जागरूकता गतिविधियां आयोजित की, लेकिन मतदाता पर गर्मी, शादियों की व्यस्तता, खेतों से जुड़े कार्य के अलावा एक उदासीनता भी हावी रही। यदि विधानसभा वार आंकड़ों को देखें तो अलवर में 8 विधानसभा क्षेत्र में सबसे ज्यादा 64.80% मतदान किशनगढ़ बास में हुआ है। इसी तरह सबसे कम वोटिंग 55.7% राजगढ़ लक्ष्मणगढ़ में हुई है। अब प्रत्याशी विधानसभा और बूथों के अनुसार आए आंकड़ों का अपने अपने हिसाब से विश्लेषण कर रहे हैं। गौरतलब है कि अलवर संसदीय क्षेत्र में आने वाली 8 विधानसभा सीटों में से 5 पर कांग्रेस के MLA हैं, जबकि 3 पर भाजपा विधायक हैं। यदि मतदान प्रतिशत को देखें तो कांग्रेस के प्रत्याशी ललित यादव मुंडावर से विधायक हैं, लेकिन मतदान के मामले में 8 विधानसभाओं में से उनका खुद का इलाका 58.01% के साथ 6ठे स्थान पर रहा। इसी तरह नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली का इलाका अलवर ग्रामीण 56.11 मतदान प्रतिशत लेकर 8 विधानसभाओं में से 7वें नंबर पर है। राजगढ़ लक्ष्मणगढ़ से भी कांग्रेस के मांगीलाल मीणा विधायक हैं और वोटिंग में यह क्षेत्र सबसे ज्यादा पिछड़ गया। गौरतलब है कि कांग्रेस को इसी क्षेत्र से
पूर्व में सर्वाधिक लीड मिलती आई है। हालांकि किशनगढ़ से कांग्रेस विधायक दीपचंद खैरिया हैं और 8 विधानसभा में यह इलाका अव्वल रहा है। वहीं 62.38% के साथ दूसरे स्थान पर रामगढ़ विधानसभा रही और यहां से भी कांग्रेस के विधायक जुबेर खान हैं। साथ ही पिछले सांसद और तिजारा से विधायक महंत बालकनाथ के इलाके में 61.4% वोटिंग हुई है, जो तीसरे स्थान पर रहा है। 8 विधानसभा में चौथे स्थान पर रहे अलवर शहर में 59.84% मतदान हुआ। यहां से विधायक संजय शर्मा वन मंत्री भी हैं। इसी तरह भाजपा विधायक डॉक्टर जसवंत यादव का इलाका बहरोड 5वें स्थान पर रहा, जहां 59.15% मतदान हुआ है। बहरहाल कांग्रेस को अपने परंपरागत SC/ST और मेव मुस्लिम वोट बैंक के अलावा प्रत्याशी ललित यादव के बल पर यादवों के एक हिस्से की उम्मीद है। हालांकि उसके सामने खतरा यह है कि बसपा के चौधरी फजल हुसैन मुस्लिम और दलित वोटों में कितनी सेंध लगाते हैं। कांग्रेस को अन्य जातियों के परंपरागत वोटों की भी आस है। साथ ही जाट समाज का अधिक रुझान लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की तरफ है। इसकी वजह यह भी है कि मौजूदा सरकार और भाजपा संगठन में जाटों को उतनी तवज्जो नहीं मिल पाई है। दूसरी ओर विधानसभा चुनाव में अशोक गहलोत को सबक सिखाने के नाम पर गुर्जर लगभग पूरी तरह भाजपा के पाले में गए थे, लेकिन लोकसभा चुनाव में सचिन पायलट के लिए उन्हें गहलोत से बदला नहीं लेना है। ऐसे में गुर्जरों का वोट पायलट की वजह से अब कांग्रेस को भी जा रहा है। इसके अलावा भाजपा की बात करें तो उसे यादवों के बड़े भाग की उम्मीद प्रत्याशी भूपेंद्र यादव के सहारे तो है ही, इसमें उन्हें अपने कद्दावर नेता डॉक्टर जसवंत यादव का भी सहारा है। डॉक्टर जसवंत सांसद और मंत्री रह चुकने के अलावा वर्तमान में बहरोड से विधायक हैं। साथ ही तिजारा विधायक महंत बालकनाथ भी इसी समुदाय से आते हैं। दूसरी ओर परंपरागत वैश्य और ब्राह्मण सहित भाजपा को उम्मीद है कि 500 साल बाद अयोध्या में बने मंदिर, धारा 370 की समाप्ति, देश की सुरक्षा के लिए मोदी के मजबूत नेतृत्व आदि को लेकर उन्हें अन्य जातियों से भी वोट मिलेंगे। इसकी मात्रा कम ज्यादा हो सकती है। मतदान के बाद ईवीएम कला कॉलेज में जमा हो गई है और निर्वाचन विभाग एवं पुलिस प्रशासन ने भी राहत की सांस ली है। 4 जून को मतगणना होगी और तब तक कड़ी सुरक्षा के बीच स्ट्रांग रूम में ईवीएम रहेगी। देर शाम तक इन्हें जमा करने का सिलसिला चलता रहा। उधर एसपी आनंद शर्मा के अनुसार पुलिस हर मोर्चे पर सफल रही। साथ ही अलवर लोकसभा क्षेत्र में पूरी तरह शांतिपूर्ण मतदान करवाया गया। जो हमारी अलवर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी है, जिसमें 8 विधानसभाएं हैं, उसका जो टेंटेटिवली जो फिगर आया है एट क्लोज ऑफ पोल वो है 59.6%। प्रिय घटना जो है पूरे जिले में नहीं हुई है। पोलिंग में अब जो है सीलिंग का प्रोसेस किया जाएगा और फिर 4 जून को काउंटिंग का प्रोसेस। क्योंकि देखिए जो गाइडलाइन है कमीशन की, बिल्कुल उसके हिसाब से प्रोटेक्शन दी गई है। 3 टियर जो है सिक्योरिटी सिस्टम है, 3 लेयर है पुलिस और CAPF की। साथ में जो है पूरी जो बिल्डिंग है उसके जो स्ट्रॉन्ग रूम्स हैं उसमें CCTV कैमरा लगे हुए हैं, बाहर फायर फाइटिंग के इक्विपमेंट है। बिजली के भी हमने 3 टियर वो किया है एक अरेंजमेंट कि बिजली जो है बिल्कुल गुल ना हो। तो ये सारी अरेंजमेंट इंश्योर करती हैं कि कोई इशू ना हो और सीलिंग प्रोसेस कम्प्लीटली किया जाता है, सेफली सिक्योरली वीडियोग्राफ किया जाता है। तो इससे इंश्योर किया जाता है कि कोई किसी तरह का गड़बड़ नहीं। पुलिस का विस्तृत डिप्लॉयमेंट किया गया था इन द फॉर्म ऑफ पुलिस एट पोलिंग बूथ, पुलिस एज सेक्टर ऑफिसर्स, पुलिस एज QRTs, पुलिस एज फ्लाइंग स्क्वाड, SST, नाका, पुलिस एट एज CAPF एंड एज सुपरवाइजरी ऑफिसर्स। तो पूरे दिन ये चला है। मतदान अब लगभग समाप्त हो चुका है। अभी मतपेटियों की पैकिंग और उनकी रवानगी का कार्य हो रहा है और शांति से मतदान हुआ और कोई घटना और कोई भी इस प्रकार का प्रकरण पूरे जिले में नहीं सामने आए। ऐसा कोई भी सिंगल इंसिडेंट या सिंगल घटना भी इस तरह की पूरे जिले में नहीं। उधर शुक्रवार शाम से देर रात तक मतदान दलों ने बाबू शोभाराम कला कॉलेज में ईवीएम जमा करवाई। इसके बाद इनको जिला निर्वाचन अधिकारी आशीष गुप्ता सहित अन्य अधिकारियों की मॉनिटरिंग में स्ट्रांग रूम में सील कर दिया गया। देर रात तक मतदान दलों के कला कॉलेज पहुंचने का सिलसिला जारी रहा और कर्मचारियों की भीड़ लगी रही। अब 4 जून को मतगणना के दिन स्ट्रांग रूम से ईवीएम को बाहर निकाला जाएगा।
भाजपा के अलवर से प्रत्याशी भूपेंद्र सिंह यादव ने शनिवार को अंबेडकर नगर स्थित जिला कार्यालय पर कार्यकर्ताओं से चर्चा की। वहीं मीडिया कर्मियों से बातचीत में उन्होंने कहा कि सभी विधानसभा क्षेत्र में बढ़त बनाएंगे। इस मौके पर पार्टी के जिला महामंत्री गोवर्धन सिंह सिसोदिया ने भी जीत की बात कही। उन्होंने कहा कि भाजपा विकास के नाम पर चुनाव लड़ रही है। इसके अलावा अलवर में कार्यकर्ताओं ने मजबूती के साथ काम किया है। केंद्र की योजनाओं के साथ ही राज्य सरकार की योजनाओं का फायदा भी प्रत्याशी को मिला है। देखो, भारतीय जनता पार्टी के जो वोट मिले हैं, आजकल जनता बहुत समझदार है। जनता ने राष्ट्र के नाम से वोट दिए, राम मंदिर के नाम से दिए, विकास के नाम से वोट दिए। माननीय भूपेंद्र यादव जी इतने शांत स्वभाव और सरल स्वभाव के व्यक्तित्व है, जिनको वोट जो मिले, मैं आपको आज बता दूं, भारतीय जनता पार्टी की जो अलवर से जो जीत होगी वो लाखों में रहेगी। ये मेरा वादा है, मैं कार्यकर्ता के नाते आपको 100% बता रहा हूँ, 100% जीत हमारी लाखों में रहेगी। भारतीय जनता पार्टी विकास पे बात करती है, भारतीय जनता पार्टी एक कानून पे बात करती है, कानून राष्ट्र कैसे मजबूत हो, गरीबों का उत्थान कैसे हो, सब चीज़ों को लेके चलती है। भारतीय जनता पार्टी कोई व्यक्ति विशेष परिवार के हिसाब से नहीं चलती। भारतीय जनता पार्टी एक आम नागरिक जो सबसे नीचे पायदान पर बैठा है, उसका कैसे उत्थान हो, उसका भला कैसे हो, इसके हिसाब से भारतीय जनता पार्टी चलती है हमेशा। जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष योगेश मिश्रा ने दावा किया है कि अलवर सीट पर प्रत्याशी ललित यादव भारी मतों से जीतेंगे। उनका यह भी कहना है कि देश में इंडिया गठबंधन की कांग्रेस सरकार बनने जा रही है। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी फेल हो चुकी है। उन्होंने यह भी कहा कि कांग्रेस पार्टी ने हमेशा भगवान राम के लिए काम किया है और अयोध्या में ताला भी खुलवाया था। साथ ही सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अयोध्या में राम मंदिर बना है और इसमें भाजपा का कोई लेना देना नहीं है। मोदी जी की जो गारंटी फेल हुई है, उसके खिलाफ अलवर जिले की जनता वोट है। सारी गारंटी फेल। सबसे बड़ी इस गर्मी का मौसम में भी शुरू हुई है, वो घर में ERCP का पानी लेके आऊँगा, उसका भी आज तक MOU का किसी के पास कोई रिकॉर्ड नहीं है। MOU कॉपी किसी को नहीं दी। झूठ बोल रहे हैं कि हमने इसको राष्ट्रीय परियोजना घोषित करा दी। तो अब इस जिले की, प्रदेश की, देश की जनता समझ गई कि मोदी जी की सारी गारंटी फेल, सारी जुमला साबित हुई है। और माननीय अशोक गहलोत जी की सरकार की जो जन कल्याणकारी योजना है, उनमें जैसे चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा 25 लाख का था, उसको भी घटा करके 5 लाख का कर दिया। उसके अलावा दुर्घटना बीमा बंद कर दिया, वृद्धावस्था, महिला विधवा पेंशन बंद कर दी। तो बिल्कुल मोदी जी का मामला फेल हो गया है। राम मंदिर के दरवाजे खुलवाए राजीव गांधी जी ने, पूजा अर्चना शुरू कराई राजीव गांधी जी ने, और मस्जिद जब हटवाई थी तो उसमें नरसिम्हा जी प्रधानमंत्री थे। सुप्रीम कोर्ट के आदेश से मंदिर बढ़ रहा है, जनता के पैसे से मंदिर बढ़ रहा है। मोदी जी ने क्या कर दिया? हिंदुस्तान की जनता के पैसे से बढ़ा, माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश से बढ़ा। कांग्रेस पार्टी को दुनिया वोट दे रही है, कांग्रेस की गारंटियों को वोट दे रही है, और निश्चित रूप से इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। अलवर लोकसभा ललित यादव 4 लाख वोटों से जीत रहा है। 4 जून को देख लेना। भूपेंद्र जी भारी व्यक्ति है, ये अलवर चारागाह भूमि नहीं है कि कोई भी झोटा आके आया चढ़ जाए। जनता माता जोश दिला रही है, जनता हमें वोट दे रही है, हमारा आदमी चुनाव जीत रहा है कांग्रेस का ललित यादव, इसलिए जोश है। उधर कांग्रेस नेता हरिशंकर रावत के अनुसार रामगढ़ में मतदान प्रतिशत अच्छा रहा है और यहां से कांग्रेस को खासी बढ़त मिलेगी। इसके अलावा पूरी अलवर लोकसभा क्षेत्र में जनता कांग्रेस के साथ रही है। और यकीनन जो ये परंपरा डाली हुई है बीजेपी ने कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट का, भाई बाहर से इंपोर्ट करके लाओ, अलवर में कोई प्रतिनिधि है नहीं लड़ने का। हमेशा हरियाणा से आते हैं, चाहे वो चांदनाथ जी हैं, चाहे बालकनाथ जी हैं, चाहे अपने भैया भूपेंद्र यादव जी हैं। अलवर में उन्हें कोई कैंडिडेट नजर नहीं है। जनता नाराज है और बाहरी को भगाना है, ललित जी को जिताना है, ये नारा चला हुआ है। हमारी पार्टी अच्छे मत से जीती। और वहीं पिछली बार की तुलना में करीब 7% कम मतदान होने को लेकर कांग्रेस ने राय जाहिर की है। पार्टी के वरिष्ठ नेता SR यादव के अनुसार आम जन नेताओं से जुड़े दल बदलू और अन्य नकारात्मक बातों से परेशान है। वह इन चीजों को समझ चुके हैं और अपने मतदान का उपयोग अच्छे नेता को चुनने के लिए करना चाहते हैं। हालांकि यादव ने यह भी कहा कि मतदान प्रतिशत कम करने से अच्छा नेता नहीं चुना जा सकता। ऐसे में अधिक से अधिक मतदान की जरूरत होती है। लोकसभा चुनाव के दौरान जिस तरह से मतदान प्रतिशत देखा गया, 59.7% मतदान हुआ, जबकि पिछली बार की बात करें तो पिछले 5 साल पहले 67% मतदान यहाँ पर अलवर लोकसभा में हुआ। क्या कारण है कि मतदान प्रतिशत गिरा? क्या नुकसान, किसको नुकसान? लेकिन फिलहाल हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मौजूद हैं, इनसे पूछना चाहेंगे क्यों ये प्रतिशत गिरा। देखिए, समय का अभाव और समय का बदलाव के अकॉर्डिंग जनता भी फैसला अपना सही लेती है। मैं समझता हूं जो वोट का प्रतिशत गिरा है, ये कई कारण है इसके अंदर। 14 के अंदर हमारे यहाँ 60% पोलिंग हुई
और 19 के अंदर भी हमारी 65% पोलिंग हुई। लेकिन दुर्भाग्य है इस बार जनता ने क्यों पसंद नहीं किया अपना मत का अधिकार। यहाँ 58% कम हुआ, पिछले 58% रह गया। तो इसका मैं समझता हूँ, मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है, काम नेता लोग सही अपनी कमिटमेंट के ऊपर खड़े नहीं उतरते। प्रशासन ने काम किया, नेताओं ने अपनी लॉलीपॉप दे करके भाषण दिए, लेकिन सब फेल हो गए। क्यों? जनता माई बाप होती है। जनता इस 5 साल के जो इलेक्शन होते हैं लोकसभा में, वो माई बाप होती है। वो क्यों कम करते हैं परसेंटेज में, तो उसका रीजन है। मैं मेरा ओपिनियन बताता हूं, अगर कोई नेता किसी पार्टी में है और वो 5 साल तक विधायक रहा, MP रहा, और फिर दोबारा उसको टिकट नहीं मिला, वो दल बदल कर दूसरी पार्टी में चल जाता है। सबसे बड़ा मेन कारण है दल बदलू। जो दल बदलू का जो फॉर्मूला अपनाया हुआ है, इसके कारण से, चाहे मैं हो चाहे कोई भी हो, कोई भी पार्टी का नेता हो, वो सबसे बड़ा जनता को हरता है। और कल हम इस कैंडिडेट को हम वोट दे रहे थे, आज ये दल बदल के वो उसमें चला गया, क्योंकि वो जो वोटर है वो उस दल में जाने के बाद उसको ना पसंद कर देता है। तो इसलिए दोनों तरफ से ही वो उसको अवॉइड कर देते हैं, वोट प्रतिशत कम होता है। जबकि जिला निर्वाचन विभाग ने पूरी तैयारियां की थी, बड़े बड़े आदर्श बूथ बनाए थे, मॉडल बूथ बनाए थे, तो जिला प्रशासन ने तो अपनी जो कार्यशैली है बखूबी निभाई। सबका जो है प्रयास, सब नेताओं को मैं बोल रहा हूँ, नेताओं ने खूब गारंटी दिया है, खूब अच्छी गारंटी और लॉलीपॉप दे करके गारंटी सब डरी रह गई ना। उनको पता है हमें क्या करना है। गारंटी क्यों? गारंटी जब हमारे नेता ही दल बदलू हो रहे हैं, तो हम इसको नुकसान होगा। नुकसान तो जनता को ही है। सही ढंग से सरकार, एक निष्पक्ष सरकार चुनी नहीं जाती है। उसके अंदर अगर अपना मत का जो प्रयोग है, जो मत का दान करती है पब्लिक, अब देखिए जो दान देती है, दान है, मत का दान दे करके ही तो लीडर को चुनती है। वो दान उसका व्यर्थ जा रहा था, इसलिए उसने मत का दान नहीं दिया। तो साफ तौर पर इन्होंने कहा कि जो मतदान की जो प्रक्रिया थी और उसको लेकर बड़े बड़े दावे किए थे, वहीं निर्वाचन विभाग ने होम वोटिंग तक की सुविधा उपलब्ध कराई थी, लेकिन फिर भी लोगों ने मतदान पूरी तरह से नहीं किया, जिसका खामियाजा आमजन को ही भुगतना पड़ेगा, ऐसा इनका मानना है। वहीं दल बदलू नेताओं की वजह से भी यहाँ मतदान में कमी आई है। भगवान सैनी, पब्लिक वाइज, अलवर। लोकतंत्र के पर्व में नव विवाहित जोड़ों ने भी अपनी भागीदारी निभाई। इनमें अलवर निवासी शिव कुमार मिश्र और जामडोली के हरिनारायण मीणा शामिल थे। इन्होंने 19 अप्रैल को पत्नी सहित मतदान किया। शादी की व्यस्तता के बावजूद वे समय निकालकर वोट डालने पहुंचे। पीहर पक्ष द्वारा बेटी को ससुराल भेजने के लिए लाखों रुपए मांगने एवं ससुराल पक्ष से मारपीट के आरोप सामने आए हैं। घटना नौगावा थाना क्षेत्र के गढ़ी हतीराबास की है। आमतौर पर ससुराल पक्ष वालों पर दहेज की डिमांड करने के आरोप लगते हैं, लेकिन यहां इसके उलट आरोप सामने आ रहे हैं। परिवादी असुद्दीन के अनुसार उसकी शादी वर्ष 2022 में किशनगढ़ क्षेत्र के लालपुरी में हुई थी। इसके बाद उसके ससुराल वालों ने उनसे 15 लाख रुपए मांगे और कहा कि तभी दुल्हन को उनके घर भेजा जाएगा। आरोप है कि पूरे मामले को लेकर अहमद पर कुल्हाड़ी और फरसी से हमला कर उसे घायल कर दिया गया। अहमद के पुत्र के अनुसार उन पर अपनी 2.5 बीघा जमीन बेचकर रकम देने का दबाव बनाया जा रहा है। जब उन्होंने इनकार किया तो हमले को अंजाम दिया गया। साजिश कर ससुराल पक्ष वालों ने अहमद को धोखे से अपने घर बुला लिया। जब वे पहुंचे तो उन पर लाठी डंडों से हमला कर दिया गया। इसके बाद शुक्रवार शाम को फिर से इसी तरह की हमले की घटना हुई है। फिलहाल पीड़ित का इलाज अलवर के जिला अस्पताल में जारी है, वहीं थाने में भी शिकायत कर दी गई है। सर ये मामला गढ़ी रिंगसबास धनेटा का है जी, अतरिया के पास में, अतरिया है मान लो। तो ये झगड़ा ये है कि जो हमारा ताऊ है, यानी कि हमारे पापा से बड़े वाला, वो बार बार से बोलता है कि जो तुम्हारी जमीन है मकानों की, इसको मेरे लिए बेच दो, लेकिन हम इनकार कर देते हैं। उन्होंने कई बार वार किया था हमारे पापा के ऊपर, उसके बाद मना करने के बावजूद फिर भी इनके ऊपर फरसी और तलवार से वार किया था मेरे ताऊ ने, और यानी कि हसन ने और सलीम ने, दोनों ने वार किया था। उसमें मेरी मम्मी भी शामिल थी। वहीं मेरी मम्मी की इज्जत के साथ उन्होंने खिलवाड़ किया था। मतलब मामला ये चल रहा है कि हमारे जो रिश्तेदार हैं, मतलब हम ब्याहे हुए हैं लालपरी में, तो वो उनको भेज नहीं रहे वहां से। उन्होंने दहेज का केस कर रखा है हमारे ऊपर। दहेज का केस ये है कि हमारे से बुलेट बाइक मांगते हैं, लेकिन हमने कभी उनसे बुलेट मांगी नहीं। कौन मांगते हैं? मतलब हमारा रिश्ता हुआ है लालपरी से।
तो हमारे बारे में बोलते हैं, हमारे ससुराल वाले उनको भेजना नहीं चाहते, वो दंड लेना चाहते हैं। हमसे बोलते हैं कि हमारे लिए 15 लाख रुपए दे दो, 20 लाख रुपए दे दो, 50 लाख रुपए दे दो। ये बताओ, हम गरीब आदमी हैं, अगर हम थोड़े अमीर आदमी होते तो प्राइवेट में नहीं इसको एडवांस करते। झगड़ा इस बात के लिए हुआ है कि जो मतलब बात चल रही थी, हमारा ताऊ बोल रहा था कि तो इनके लिए 15 लाख दो हमारे ससुराल वालों को, वो उनकी तरफदारी में है। जिन्होंने मेन वार किया है, वो मेन वार करने वाले हैं, एक तो है सलीम, एक हसन है, एक सलमान। हरियाणा में सोहना के पास कार की टक्कर से बाइक सवार भाई बहन गंभीर रूप से जख्मी हो गए। उनके परिजन ने बताया कि डीग जिले का निवासी हासिब अपनी बहन मरफीना को उसके ससुराल छोड़ने बाइक से फरीदाबाद जा रहा था। मार्ग में एक वैगनार कार ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी। इन्हें अलवर रेफर किया गया है। नाम इन दोनों के? एक का नाम हासिद, दूसरे का नाम मुरफीना। ये जा रहे सर अपने घर फरीदाबाद, इसको छोड़ने जा रहे हैं। ये भाई खोरा का रहने वाला, जिला हमारा तो लगता है भरतपुर, इनका लगता है हरियाणा। तो ये रास्ता में हो गया एक्सीडेंट, वो अपनी साइड ले रहे, गाड़ी वाला ने ब्रेक लिया नहीं, वैगनार। इसके पास तो बाइक होती 2019, यहाँ पे तो हमारे जीजा लेने आया। शहर के सदर थाना क्षेत्र में हमला कर युवक और उसकी महिला परिजन को जख्मी करने का मामला सामने आया है। यहाँ किराने की दुकान पर युवक साबिर को बगल में रहने वाले जुम्मा ने अपने साथियों के साथ मिलकर जख्मी कर दिया। वहीं बीच बचाव करने आई घायल की मौसी के सिर पर ईंट मार दी गई। घटनाक्रम दुकान पर लगे सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हुआ है। साथ ही पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। घायल साबिर के परिजनों के अनुसार करीब 6 माह पहले दोनों परिवारों के बच्चों में आपसी विवाद के चलते बड़ों में भी कहासुनी हुई थी। इसके बाद से आपसी बोलचाल बंद थी। शुक्रवार रात जब साबिर दुकान पर सामान लेने आया तो जुम्मा ने कुछ लोगों के साथ मिलकर उस पर हमला कर दिया। घायल हुआ साबिर मौजपुर का निवासी है और टेम्पो चलाता है। मेरे भैया कल सामान लेने गए दुकान पे, तो ड्रिंक लिया, सिगरेट लेने दोबारा गया तो जुम्मा ने उसको कुराड़े से वार किया 3 बार। बेसौती हो चुका। जब भी उसकी वीडियो बनाई जुम्मा के लड़का ने, वीडियो बना के जब हम लात वात दी, जब दुकान मालिक भगो तो उसने दूसरा लड़का मेरी दुकान पे मारा। जब वो भगा घर पे जाकर तो बक गया। अपना घर साले मारा जैसे हम स्कूल के बगल में दुकान पर चलने की खतों की मौजपुर कल मालिक साइड। उसके बाद उसको हॉस्पिटल ले गए, रेफर कर दे जयपुर के लिए। उसका खून नहीं रुक रहा। बीच बचाव करने गई, इसको ईंट की लगी अली में जयपुर रेफर करते। वो टाइम पे चलाता है भैया, राधेश्याम स्कूल। पहले तुम्हारे को लड़ाई झगड़ा हुआ था जुम्मा के साथ? हाँ, 6 महीने पहले कोई बच्चा को लड़ाई हुई, उसे बात। खबरें अभी और भी हैं, लेकिन फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का। फौरन लौटेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए ATL TV। अलवर शहर में आदित्य ग्रुप ऑफ एजुकेशन शिक्षा के क्षेत्र में अपनी श्रेष्ठता का परचम लहरा रहा है। बोर्ड परीक्षा में 100% परिणाम दे रहा है। विद्यार्थी गार्गी सैनी, चंदन शर्मा, शिवानी गुर्जर ने बोर्ड परीक्षा में 96% अंक प्राप्त कर अलवर शहर का सर्वश्रेष्ठ परिणाम दिया है। हमारे यहाँ अंग्रेजी व हिंदी माध्यम में साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स के अनुभवी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं द्वारा शिक्षण की उत्तम व्यवस्था है। विद्यालय के द्वारा विद्यार्थियों को सुसंस्कारित शिक्षा प्रदान की जा रही है। समय समय पर प्रशासन ने भी विद्यालय को सम्मानित किया है। विद्यालय में सांस्कृतिक कार्यक्रम व खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन भी किया जाता है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा आयोजित प्रतियोगिता में छात्रा गार्गी सैनी व पलक सैनी ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। हाल ही में विद्यार्थी भूपेंद्र सिंह मांडिया का RAS में चयन हुआ है। हमारे यहाँ पर कमजोर विद्यार्थियों की अलग से कक्षाएं लगाकर उनकी पढ़ाई से संबंधित कमजोरी को दूर किया जाता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग काउंटर के माध्यम से विद्यार्थियों की समस्याओं का समाधान प्रशिक्षित अध्यापकों द्वारा किया जाता है। डोर टू डोर वाहन सुविधा और अफोर्डेबल फीस, CCTV कैमरे व कमजोर विद्यार्थियों के साप्ताहिक टेस्ट की सुविधा उपलब्ध है। प्रतिमाह अभिभावक संगोष्ठी और स्कूल प्लस कोचिंग की उत्तम व्यवस्था है। हमारे शिक्षा संस्थान ओम आदित्य पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल
दिल्ली एकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल एवं आदित्य एकेडमी में शिक्षण की उत्तम व्यवस्था है। अभिभावकों से निवेदन है कि उत्कृष्ट परीक्षा परिणाम प्राप्त करने के लिए एक बार विद्यालय की जानकारी लेकर अपने बच्चों को उत्तम शिक्षा दिलवाएं। आदित्य की परंपरा, सेवा, संस्कार व समर्पण। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। फोन नंबर 0144233853 एंड 2338663। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जसवंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 एंड 9414019768। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। अलवर के दयानंद नगर में सूने मकान से चोरों ने जेवर और नकदी पार कर ली। इसका सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया है। मकान में रहने वाले मोरध्वज चौधरी के अनुसार वह एक शादी में गए हुए थे। सूने मकान को देखकर चोर ताला तोड़कर भीतर घुस गए और चोरी कर डाली। कुल मिलाकर करीब 3 लाख की चोरी हुई है। वहीं पुलिस इन बदमाशों की तलाश कर रही है। घटना ये हुई थी, हमारे यहाँ सब शादी में गए थे और कल की रात में 3:30 बजे आ गए। तो यहाँ पे लॉक लगा हुआ था सब, तो 3:30 बजे व्यक्ति आया। सीसीटीवी कैमरे भी लगे हुए हैं, वीडियो भी है उसमें। तो 4:15 बजे के पास में वो सब सामान अस्त व्यस्त करके, वो सोने का सामान था, 1 तोला की एक झुमकी थी, एक चैन और अंगूठी, वो लेके के चल गए। नगद भी कुछ ले गए? नगद 10-1 हज़ार रुपए के उसमें पर्स में थे, वो लेके। सामान यही था, बस झुमकी थी, एक लड़की, एक अंगूठी। टोटल कीमत कितनी होगी? कितने सामान की कीमत सर 2-2.5 लाख रुपए तो हो गया था। 3 लाख की चोरी हुई हुई है। तो कौन सी गाँव गए थे आप? गाँव बनोकर पास में डोठना। इन दिनों सोने चांदी के भाव में तेजी आ गई है। अलवर के ज्वेलर्स त्रिभुवन सोनी और दिनेश सोनी के अनुसार नवरात्रों के बाद शादी विवाह शुरू हो गए हैं। इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्र से भी बड़ी संख्या में लोग आभूषण खरीदने पहुंच रहे हैं। चुनाव की वजह से 3-4 दिन तक काम में कमी आई थी, लेकिन शनिवार से फिर से खरीदारी ने जोर पकड़ लिया। ज्यादातर लोग सोने और चांदी के फैंसी आइटम पसंद कर रहे हैं। इसके अलावा जेवराती सोने का भाव 69,000 रुपए प्रति तोला एवं चांदी के दाम 83,000 रुपए किलो चल रहे हैं। वैसे तो देहाती लोग देहाती लेते, लेकिन अब शहरी सामान भी लेने लगे। इंटरनेट वगैरह पे देखते, मोबाइल पे फैंसी आइटम, तो थोड़ा बहुत बदलाव आ गया, फैंसी भी आइटम लेते लोग। क्या भाव चल रहा है इस समय? भाव बहुत तेज है। सोने का भाव ये मान के चलो 69,000 के आसपास है जेवराती, और चांदी का भाव 83,000 के आसपास है। ज़्यादातर फैंसी आइटम पसंद करें? ज़्यादातर शहर में तो फैंसी चलते हैं। देहाती लोग हैं, वो भी इंटरनेटों पर मोबाइल पे देख के फैंसी आइटमों में आने लग गए धीरे धीरे। इस समय क्या है कि शहरी काम इतना नहीं है, बाकी देहात का काम है। अभी तो आपके मई तक के सावे चलेंगे। अब काम सावों का अच्छा है। थोड़ा सा इलेक्शन की कल छुट्टी हो गई थी, उस वजह से कल छुट्टी पे थोड़ा बहुत फर्क पड़ा था। कोई खास फर्क नहीं। कल लोग बागों ने मतदान के लिए अच्छा जागरूक होकर किया है। भाव आज का आपका करीबन जेवराती भाव आएगा 69,000 के आसपास, हाजिर भाव आता है आपका 13,000, चांदी आती 83,000।
ज्यादातर लोग किस तरह के पसंद करें शादी ब्याह में? देहात में तो क्या है कि लोग बाग देसी आभूषण ज्यादा पसंद करते हैं और शहर में फैंसी आइटम भी चलता है। लोग बागों का क्या है, जैसे आजकल गांव में देहात में भी बच्चे हैं वो पढ़ने लिखने लगे हैं, बाहर का देखते हैं और आजकल इंटरनेट का काफी वो चल रहा है, तो उसके हिसाब से लोग बाग अपनी पसंद का जेवर मांगते हैं और कुछ क्रेज बढ़ा है लोग बागों का फैंसी जेवर के साथ। अलवर के केडलगंज स्थित हनुमान मंदिर से 23 तारीख को सुबह 9:15 बजे शोभा यात्रा रवाना होगी। हनुमान जयंती के उपलक्ष्य में हनुमान सेवा मंडल यह आयोजन कर रहा है। शोभा यात्रा में ढोल नगाड़े और बैंड बाजों के साथ अनेक झांकियां शामिल रहेंगी। वहीं बड़ी संख्या में श्रद्धालु हाथों में ध्वज लेकर शामिल होंगे। हर साल इस आयोजन को अंजाम देने वाले राजकुमार गोयल के अनुसार यह शोभा यात्रा अकबरपुर स्थित हनुमान बगीची मंदिर पहुंचेगी, जहां विशाल भंडारा होगा। इसके अलावा मार्ग में जगह जगह प्रसाद वितरण किया जाएगा। हनुमान जन्मोत्सव के पावन पर्व पर हनुमान सेवा मंडल द्वारा यह चतुर्दशी ध्वज यात्रा अलवर केडलगंज से अकबरपुर के लिए 23 तारीख को रवाना होगी प्रातः 9:15 बजे। पूर्व में 41 दिन से अखंड रामायण पाठों का आयोजन मंदिर प्रांगण में अकबरपुर पर निरंतर जारी है, जो 22 तारीख की प्रातः समापन होगा। उसके बाद वहां पर हवन, कन्या पूजन और प्रसादी का कार्यक्रम रहेगा। 22 तारीख को शाम को केडलगंज स्थित मंदिर पर सुंदरकांड के आयोजन होंगे और अब 7 दिवसीय रोशनी की व्यवस्था पूरे केडलगंज चौक में की गई है। यहाँ से हजारों भक्त ध्वज लेकर प्रातः 20 किलोमीटर पैदल रवाना होंगे। ध्वज यात्रा में डीजे, प्याऊ, झांकियां, बाबा का रथ, बैंड इत्यादि बहुत सारी व्यवस्थाएं शरीक होंगी। रास्ते में सैकड़ों जगह भक्तों द्वारा ध्वजवाहकों के लिए जलपान की व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई हैं, जिनको अलग अलग जगह हमने चिन्हित करके अलॉट की। मिडलैंड लंगर सेवा सोसाइटी द्वारा संचालित गुरु नानक MLSS स्कूल अलवर में हाल ही में यूनाइटेड किंगडम की एक संगत पहुंची है। इस संगत में कई क्षेत्रों से जुड़े लोग शामिल हैं। इनमें व्यवसाय, पुलिस डिपार्टमेंट, शिक्षा, उद्योग और संगीत आदि क्षेत्रों से जुड़े प्रतिनिधि यहां आए हैं। ब्रिटेन से संगत में आए सभी लोग स्कूल के संचालन में अपना सहयोग दे रहे हैं। उनके सहयोग से इस स्कूल में सभी जाति धर्म के छात्र छात्रा शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। गुरु नानक MLSS स्कूल में आज इंग्लैंड की संगत यहाँ पहुँची है। मैं गुरु नानक MLSS स्कूल सोसाइटी की तरफ से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। जैसा कि हमें पता चला है कि आज इंग्लैंड की संगत जो यहाँ पहुँची है और जिनके सहयोग से हमारा ये स्कूल रनिंग कर रहा है, कोई पुलिस डिपार्टमेंट से है, कोई इंडस्ट्रीज से है, कोई बिजनेसमैन है, कोई म्यूजिक साइड से है। सभी लोग अपने अपने दसवंध का सहयोग देकर हमारे इस स्कूल को आगे चलाने में हमारा सहयोग कर रहे हैं। कुछ समय पहले हमारे पास केवल एक बिल्डिंग थी और 200 के आसपास बच्चे पढ़ रहे थे, लेकिन आज लगभग 350 बच्चे हमारे इन स्कूलों में पढ़ रहे हैं और एक की बजाय 2 बिल्डिंग में यह स्कूल चल रहा है। और सामान्य बच्चों के साथ साथ कुछ डिसेबिलिटीज बच्चे भी हैं जिनको हम यहाँ पढ़ा रहे हैं, ताकि उन्हें ये महसूस ना हो, उन्हें ये फीलिंग ना हो कि हम नॉर्मल बच्चों से अलग हैं। मैं आज यहाँ पहुँचे हुए सभी विजिटर्स का तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूँ और सभी का धन्यवाद करता हूँ और सभी को यह रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप बढ़ चढ़कर हमारा सहयोग करें, ताकि हम जो गुरु नानक साहब का मिशन है उस मिशन को पूरा कर सकें। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। अलवर के वार्ड 10 स्थित फूटी खेल इलाके में दूषित पानी की सप्लाई हो रही है। यहां राम की चक्की के पास गली नंबर 2 में यह हालात काफी अरसे से बने हुए हैं। क्षेत्र में नलों से नाले जैसा पानी निकल रहा है। स्थानीय निवासी महेंद्र मीणा के अनुसार जलदाय विभाग द्वारा कार्रवाई नहीं करने के कारण बीमारियों का खतरा बना हुआ है।
अलवर लोकसभा से भाजपा प्रत्याशी भूपेंद्र यादव और वन मंत्री संजय शर्मा शनिवार को अलवर के प्राचीन भूरा सिद्ध हनुमान मंदिर पहुंचे। यहां उन्होंने प्रभु श्री राम और हनुमान जी महाराज की पूजा अर्चना की, साथ ही आरती की गई। इस मौके पर भाजपा जिलाध्यक्ष अशोक गुप्ता, महापौर घनश्याम गुर्जर, पूर्व जिलाध्यक्ष पंडित धर्मवीर शर्मा एवं संजय नरूका, जिला उपाध्यक्ष हरिशंकर खंडेलवाल, जले सिंह, मीडिया प्रभारी लक्ष्मी नारायण गुप्ता और जिला मंत्री ऋषिराज शर्मा आदि की मौजूदगी रही। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर हादसे लगातार सामने आ रहे हैं। यहां शनिवार की दोपहर जयपुर से अलवर आ रही कार का टायर फट गया। ऐसे में कार पलटने से 3 लोग जख्मी हो गए। कार में सवार सुखदीप ने बताया कि वह एक शादी समारोह में जा रहे थे। घायलों में अजीत सिंह, रेखा और सकरो शामिल हैं। इन्हें बड़ौदा में के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया। अजीत सिंह की हालत गंभीर होने के कारण उसे अलवर रेफर कर दिया गया है। मलाखेड़ा क्षेत्र के हल्दीना स्थित एग्रीकल्चर स्कूल से रिटायर्ड कृषि व्याख्याता अब ऑर्गेनिक खेती बाड़ी में जुट गए हैं। सुरेश पाल सिंह चावल, मूंग, गुड़ और शक्कर का उत्पादन कर आम जन को निरोगी और तंदुरुस्त बनाने का प्रयास कर रहे हैं। वे कृषि कार्य में गोबर की खाद, वर्मी कंपोस्ट, गौमूत्र और गुड़ से निर्मित खाद से उत्पादन करते हैं। सिंह के अनुसार उन्होंने सेवानिवृत्ति के बाद कृषि की ओर लौटना उचित समझा। वे किसी भी तरह के रासायनिक खाद और दवाओं के उपयोग के विरुद्ध हैं। इसको मुक्त किया जाए। जो हमारे बड़े बुजुर्ग खाते थे, देसी अच्छी चीज थी, वो स्वास्थ्य के लिए अच्छी थी, तो उसको हम उसी रूप में लेकर आए। भले ही थोड़ा पदार्थ, थोड़ी फसल कम हो, प्रोडक्शन कम हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैंने जो है ना जमीन में जो दवाई डालते हैं, फसलों के ऊपर जो छिड़काव करते हैं, उसकी बजाय मैंने जो वार्मिंग कंपोस्ट है या फिर गोबर की खाद है, इन पर ज़्यादा ध्यान दिया है। और उसको मैंने इस तरह से फसल ये तैयार करी है कि वो कम से कम शरीर में जाकर नुकसान कम पहुंचे। तो चावल के साथ तो इसको उपयोग करने के लिए बनाई है। और हमारी एक मूल कहावत थी, उसको मैं वापस जिंदा करता हूँ कि मूल कहावत थी, तुम्हारे मुंह में घी शक्कर। ये है वास्तव में जो शक्कर, जो घी शक्कर हमारा मुहावरा लोकोक्ति हमारे समाज में थी, उसको वापस लाने की कोशिश करता हूँ। मलाखेड़ा क्षेत्र में मौसम में बदलाव देखने को मिला है। यहाँ शनिवार की दोपहर धूल भरी हवाएं चली। इसके अलावा मेगा हाईवे पर बने चेक पोस्ट पर छाया के लिए लगाया गया टेंट भी उखड़ गया। अप्रैल के माह में तापमान 36 डिग्री सेल्सियस से अधिक पहुंच गया है। ऐसे में गर्मी के कारण आम जन परेशान है। पहले मतदान और बाद में ससुराल। जी हां, कुछ ऐसा ही नजारा अलवर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के मतदान तेहड़पुर पर देखने को मिला। यहां के बीएलओ सुबे सिंह के अनुसार ग्रामीण धन सिंह की 2 पुत्री संतोष और मंजू का विवाह हुआ है। विदाई के पहले दोनों वधू मतदान करने पहुंची। इसके बाद अन्य रस्में निभाई गई। उधर नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, पूर्व विधायक जयराम जाटव और एडवोकेट देशराज सहित अन्य ग्रामीणों ने इस पर हर्ष व्यक्त किया। अलवर एसडीएम जुईकर प्रतीक चंद्रशेखर के अनुसार इन युवतियों ने मतदान को महत्व देकर उल्लेखनीय कार्य किया है। अलवर ग्रामीण क्षेत्र में मतदान शांतिपूर्ण संपन्न हो गया, लेकिन मतदान प्रतिशत कम रहा। निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी सहित अन्य अफसरों के प्रयास के बावजूद मतदान प्रतिशत इस सीट पर नहीं बढ़ पाया। ऐसे में 59.79% मतदाता ही अपने वोट डाल पाए, जबकि 2019 के लोकसभा चुनाव में 66.33% मतदान हुआ था। ऐसे में मौजूदा लोकसभा चुनाव में इस सीट पर करीब 7% कम मतदान हुआ है। दोपहर तक मतदान की गति काफी धीमी रही और तेज धूप और तापमान से राहत मिलने के बाद शाम 5 बजे जाकर मतदान ने कुछ गति पकड़ी। इसके बावजूद मतदान पूरे 60% तक भी नहीं पहुंच पाया। मलाखेड़ा क्षेत्र का भड़कोल सरकारी स्कूल शनिवार को नियत समय पर नहीं खोला गया। शिकायत मिलने पर ब्लॉक स्तरीय शिक्षा अधिकारी ने संस्था प्रधान से जानकारी ली। पंचायत क्षेत्र के निवासी हरफूल, मजीद, ईसब और समयदीन ने इस पर रोष जताया। उन्होंने कहा कि शुक्रवार को मतदान हुआ था, लेकिन शनिवार को विद्यालय समय पर सुबह 7:30 बजे नहीं खुला। उधर मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी अंशु शर्मा के अनुसार शनिवार को केवल उन्हीं अध्यापकों का अवकाश था जिनकी ड्यूटी चुनाव में रही है। जिनकी ड्यूटी नहीं थी उन्हें स्कूल में उपस्थित होना अनिवार्य था। ऐसे में जवाब मांगा गया है। खैरतल के निकटवर्ती ग्राम दांतला में संतमुखी महाराज का विशाल मेला शनिवार को भरा।
इस मौके पर कुश्ती दंगल भी आयोजित किया गया। इस दौरान अनेक पहलवानों ने अपना दमखम दिखाया, साथ ही भंडारा भी हुआ। संतमुखी महाराज की पूजा अर्चना करने के बाद कन्याओं को भोज करवाया गया। इस मौके पर बलदेव सिंह, नानक सिंह, शिक्षा सिंह, दयाल सिंह और गुरनाम सिंह सहित अनेक लोग मौजूद रहे। बड़ौदा में क्षेत्र में मतदान संपन्न होने के बाद जहां चर्चाओं का दौर जारी है, वहीं इस बार मतदान को लेकर यहां उत्साह देखने को मिला। महात्मा गांधी राजकीय स्कूल और बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय में सुबह से ही महिलाओं की भी लाइन लगी रही। 2 केंद्रों पर 6 बूथ बनाए गए थे और सभी केंद्रों पर शांतिपूर्ण ढंग से मतदान संपन्न हुआ। इसके अलावा दिव्यांग और वृद्ध महिला पुरुष भी अपने मत देने में आगे रहे। साथ ही कई छात्राओं ने पहली बार मतदान किया। उनका कहना था कि किसी के दबाव या बहकावे में आए बिना स्वतंत्र होकर वोट डालना चाहिए। वहीं नगरपालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि रूपचंद भी वोट डालने पहुंचे। हमने पहला वोट डाला, हमें बहुत अच्छा लग रहा है। हमने पहला वोट ललित यादव को डाला। आज मेरा पहला लोकसभा का वोट दे रही हूँ मैं, और हमारे यहाँ लोकसभा के चुनाव हो रहे हैं। हमें जो भी इस शहर में काम कर सके अच्छे से, हमें उसे वोट देना चाहिए। थानागाजी निवासी रीना शर्मा को मानवाधिकार एक्शन फोरम में प्रदेश महिला महासचिव नियुक्त किया गया है। यह नियुक्ति प्रदेश अध्यक्ष निशा शर्मा की अनुशंसा पर की गई है। रीना शर्मा सामाजिक क्षेत्र में लगातार कार्य कर रही हैं। उनकी नियुक्ति पर क्षेत्रीय लोगों ने खुशी जताई है। और चलते चलते एक नजर हेडलाइंस पर। कम मतदान प्रतिशत के बीच अब मोदी फैक्टर पर भाजपा और जातिगत आधार पर कांग्रेस ने लगाई उम्मीदें। वहीं घटी पोलिंग ने प्रमुख दलों को सोचने पर भी किया मजबूर। हिंदुत्व और विकास के बूते भी भाजपा नहीं करवा पाई भरपूर वोटिंग। वहीं महंगाई, बेरोजगारी और संविधान पर खतरे के सहारे कांग्रेस भी बूथों तक लाने में रही नाकाम। कड़ी सुरक्षा के बीच कला कॉलेज के स्ट्रांग रूम में रखी ईवीएम। 4 जून को होगी मतगणना। वहीं शांतिपूर्ण मतदान से पुलिस प्रशासन ने ली राहत की सांस। बेटी को ससुराल भेजने के नाम पर मांगे लाखों और किया हमला। नौगांवा के गढ़ी हतीराबास का है मामला। और सावों के लिए जेवरातों की खरीदारी ने पकड़ा जोर। वहीं ग्रामीण इलाकों में भी अब सादा आइटमों की जगह फैंसी की बढ़ी पूछ। एटीएल न्यूज में आज के लिए इतना ही। ताजा जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। एटीएल टीवी, भरोसा अलवर का।